श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरा। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। भक्तों, बड़ी विशिष्ट बात है, विशेष बात है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। 2-4-5 मिनट का जो समय है सब लोग निकाल करके इस कथा को अवश्य सुने। बड़ी गूढ़ रहस्य बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा जाता है एकादशी महिमा के बारे में। एकादश्याम निराहारो यो भक्त्या केशवम भजेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। कहा गया है एकादशी का जो व्रत रहता है, सर्वप्रथम तो निराहार हो, न निराहार हो पाए तो फलाहार, नमक तो वर्जित ही रखना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। एकादशी भगवान को बड़ी ही प्रिय है। वह भक्त श्री हरि का अत्यंत कृपा भाजन बन जाता है। अत्यंत कृपा उसके ऊपर होती है। आपको यह कथा सुनने के बाद एकादशी महिमा की और ही कृपा आपके हृदय में बैठ जाएगी। इसलिए बड़े मन से इस कथा को सुनिएगा। ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं ये ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि महाराज, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा कथा हमें श्रवण लाभ प्राप्त कराएं तथा इसका नाम क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी नगरी में कुबेर भगवान शंकर के परम भक्त थे। अलकापुरी कुबेर की थी, जो शंकर जी का बड़ा ही परम भक्त था। भगवान कहते हैं उनके उद्यान में हेममाली नामक एक यक्ष पुष्प लेने का कार्य करता था, पुष्प लाने का कार्य करता था पूजन के लिए। वह प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव को पूजा के लिए दिया करता था। उसके लाए पुष्पों को शिव जी को चढ़ाकर कुबेर अपना पूजा संपन्न करता था। एक दिन हेममाली अपनी अत्यंत सुंदरी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में आसक्त हो गया, जिसके कारण उसको पुष्प लाने में विलंब हो गया। महाराज ध्यान से सुनिएगा। इससे भगवान शंकर का पूजा जो कुबेर कर रहे थे उस पूजा को करने में थोड़ा विलंब हुआ। कुबेर को बड़ा ही क्रोध आया। सैनिकों के द्वारा जब पता लगा कि अपनी पत्नी में आसक्त होने के कारण हेममाली पुष्प लाने में विलंब किया है, तो क्रोधित होकर के कुबेर ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें कूढ़ हो जाए। श्राप लगा और श्राप ग्रस्त होकर हेममाली पृथ्वी लोक पर आ गया। पृथ्वी लोक पर आकर अत्यंत दुख कष्ट भोगने लगा। इधर उधर घूमते घूमते वह एक दिन घनघोर जंगल में गया, जहां परम तपस्वी परम ज्ञानी महर्षि मार्कंडेय जी से भेंट हुआ। मार्कंडेय
मुनि के आश्रम जब पहुंचा तो आप अपनी सारी वृत्तांत, अपने सारे कथा को, घटना को कहा। मुनि ने कहा कि यदि तुम अपने इस कष्ट से मुक्ति चाहते हो तो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का व्रत रखो। विधिवत इस व्रत को करोगे और विधि अनुसार व्रत का पारण करोगे तो तुम्हारे इस सारे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। हेममाली ने श्रद्धा पूर्वक योगिनी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह पुनः अपनी पत्नी सहित अलकापुरी लौटकर सुखपूर्वक रहने लगा। महाराज, योगिनी एकादशी का महात्म्य, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह एकादशी अत्यंत पापों का नाश करने वाली, समस्त रोगों को दूर करने वाली तथा भक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो फल मिलता है वह मात्र योगिनी एकादशी व्रत रहने से मिल जाता है। बंधुओं, बड़ा अद्भुत बात है। कहा गया है जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भगवान श्री हरि के स्मरण के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में शुद्धता आती है और अंत में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बंधुओं, इसलिए हमें एकादशी व्रत अवश्य ही रहना चाहिए। जो लोग यदि एकादशी व्रत नहीं रह पाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न में चावल तो छूना नहीं चाहिए। बंधुओं, प्रयास करना चाहिए कि हम व्रत रहें। हर एक सनातनी को व्रत रहना चाहिए। ये बड़ा ही अनंत फलदायी है। इसलिए आप सभी व्रत रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना।